आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किसानों से लेकर जैव विविधता संरक्षण तक कई अहम पहल पर जोर दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। साथ ही जल, जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण के जरिए जैव विविधता को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया। इन प्रयासों का उद्देश्य मध्य प्रदेश में विकास को बढ़ावा देना है। मोहन यादव का जन्मदिन मध्य प्रदेश के लिए खास अवसर बन गया, जब उन्होंने प्रदेशवासियों को विकास की कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आमजन के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मोहन सरकार में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर स्टेट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों के विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भोपाल में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत चयनित विकासकों को दिए जाने वाला पीपीए वितरण कार्यक्रम एक सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिवस के मौके पर किसानों को सस्ती बिजली का उपहार देते हुए जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। ये योजना प्रदेश में किसानों को दिन के समय बिना किसी रुकावट के बिजली उपलब्ध कराएगी। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। हमने कहा कि किसानों को दिन में बिजली मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलना चाहिए और ग्रीन एनर्जी का जो जमाना सच में आज के प्रकल्प के माध्यम से वही सब मिलने वाला। अब जरूरत नहीं कोयला जलाओ बिजली बनाओ, के लिए कोयला जलाओ, भाई भगवान का आशीर्वाद है, सूर्य से सब कुछ चलती है। ऐसे में हमारे माध्यम से ये जो नई योजना बनी, मैं उम्मीद करूंगा वो साथ में राज्य को लाभ कितना है। इस 4000 मेगावाट के बलबूते पर 1200 करोड़ रुपया साल का मध्य प्रदेश को बचेगा। इससे अच्छा सौभाग्य की क्या बात है। ये जन्मदिन सच में मन रहा है। वहीं सागर के नौरादेही वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव ने बामनेर नदी में कछुओं को छोड़ा। साथ ही चीतों के पुनर्वास के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। एमपी में जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में ये कदम पर्यटन के लिहाज से बड़ा माना जा रहा है। वहीं किसानों को सस्ती बिजली के उपहार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर मोहन सरकार में हर वर्ग का विकास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।